हेलो नाज़रीन। तो कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शमशेर पर यह हकीकत तो खुल ही चुकी है कि उसके बाप का रोल है महक को मरवाने में। लेकिन वो इस बात का यकीन नहीं करेगा। वो महक से कहेगा कि मैं मुलाजिम की बात का यकीन कैसे कर लूँ। तो महक उससे कहेगी अगर तुम्हें मुलाजिम की बात का यकीन नहीं है तो जाओ जाके अपनी माँ से पूछो। महक जो है वो शमशेर के साथ बहुत ही लड़ाई झगड़ा करेगी। वो उसको ये बात कहेगी कि तुम हमेशा मेरे घर वालों पर मुझ पर ही शक करते चले आए हो कि मेरे घर वालों ने मुझे मरवाने का जो है वो ड्रामा किया था। ठीक है, हम तुम्हारे से डर गए थे, तुमसे डर कर हमने ये ड्रामा किया था, लेकिन मुझे मरवाने के पीछे हाथ किसका था अब ये बात तुम जान चुके हो। तुम्हारा बाप ही था जो ज़मीन पर खुदा बना हुआ है, जिसने दूसरों की ज़िंदगी मौत का भी हिसाब रखा हुआ है। वही मुझे मरवाना चाहता था। अब जाओ जाके हिसाब चुकता करो अपने बाप का। शमशेर कहता है कि मुझे अब इस बात का यकीन नहीं है। तो महक कहेगी जाओ अपनी माँ से पूछो जाकर। तो शमशेर अपनी माँ के पास जाकर कहेगा कि मुझे सच और झूठ के बारे में बताया जाए कि ये क्या हकीकत है और क्या नहीं। मैं अब तक महक के घर वालों को ही बुरा और गलत समझता रहा हूँ, मगर अब मैं बात की तह तक पहुँचना चाहता हूँ। तो शमशेर की माँ पहले पहल तो मुकर जाएगी, क्योंकि वो जानती है अगर शमशेर को इस बात का पता चल गया कि उसके बाप ने ही महक को कत्ल करवाना चाहा था तो वो तो अपने बाप के दूबा-दू आ जाएगा। दोनों बाप बेटों में खूब ठन जाएगी और जो अदब लिहाज है वो हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। वो दुश्मनी में शमशेर जो है वो बहुत हद तक आगे निकल जाएगा। वो इसलिए अपने बेटे को नहीं बताती हैं, लेकिन शमशेर जो है वो अपने सर पर गन रख कर कहेगा कि अगर आप मुझे नहीं बताएंगी तो मैं ख़ुद को गोली मार लूँगा। उसकी माँ इस बात से खौफज़दा होकर सच उगल देंगी। उसकी माँ कहेंगी हाँ हाँ, ये बात हकीकत है कि महक को मरवाने में तुम्हारे बाप का ही हाथ था। अब मैंने तुम्हें सच बता दिया है, अब तुम बंदूक को नीचे करो। बस वो ये सुनकर आग बगोला होता हुआ अपने बाप के दूबदू जाकर खड़ा हो जाएगा। वो अपने बाप से कहेगा कि क्या कसूर था मेरा या क्या कसूर था महक का, जो आपको इस बात की ही तकलीफ़ रही कि हम दोनों एक ना हो जाएं। आपने महक को मरवाना चाहा, मेरी ज़िंदगी से निकलवाना चाहा, क्या कसूर था उसका जो आप उसे मारना चाहते थे। तो उसका बाप कहेगा कि मैं बस इस 2 टके की लड़की को इस घर की बहू बनाना ही नहीं चाहता था। मैं उसे तुम्हारी बीवी के तौर पर कभी कबूल नहीं कर सकता। हाँ, हाँ, मैंने ही उसे मरवाया है। अगर तुम्हें इस बात से कोई है तो सुन लो, मैं उसको दोबारा भी मौका ज़िंदगी में मिलेगा तो दोबारा फिर मरवाने की कोशिश करूँगा। मैं उस लड़की को कभी भी इस घर में जो है वो नहीं रहने दूँगा। मैं उस लड़की से अपनी नस्लों को नहीं चलवाऊँगा। उस गंदे खून से को अपने खून में शामिल नहीं होने दूँगा। उसका बाप बहुत ही मुतकब्बिर है और बहुत ही घमंडी इंसान है। वो कभी भी महक को इसलिए कबूल नहीं कर रहा है कि वो महक को जो है वो छोटे दर्जे की और छोटे तबके की लड़की समझता है। मगर शमशेर उनको ये बात अच्छी तरह बावर करवा देगा कि आपके लिए वो छोटे घर और छोटे तबके की लड़की हो सकती है, मगर मेरे लिए वो मेरी ज़िंदगी है और अगर आप लोगों को वो कबूल नहीं है तो बस ठीक है, फिर मैं महक को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। शमशेर जो है वो महक को लेकर जो है अपने बाबा साईं का घर छोड़ देगा। वो महक के साथ अपनी एक अलग सी दुनिया बसाएगा और वहाँ खुश खुरम रहने की कोशिश करेगा। ताहम महक जो है वो अभी तक उसको दिल से कबूल नहीं कर पाई है। वो उसको जो है वो महक जो है हर वक्त ये एहसास दिलाती रहती है कि उसने उसके साथ ज़बरदस्ती शादी की है। महक जो है वो इन नाइंसाफ़ियों को भूल ही नहीं पा रही है जो शमशेर ने महक को हासिल करने के लिए उसके घर वालों के साथ की हैं। शमशेर उसको अपनी मोहब्बत का बहुत यकीन दिलाता रहेगा और वो कहेगा कि ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में ही किया था महक। इसके अलावा मेरा इसमें कोई वो इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारे घर वालों को तकलीफ़ दूँ। मैं नादान था, मैं नहीं जानता था कि ज़बरदस्ती से प्यार मोहब्बत हासिल नहीं किए जाते। इसलिए मुझे लगा मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊँगा और आम तरीके से तो तुम लोग मेरे साथ तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे तुम्हारे घर वाले, इसलिए मैंने ये वाले सारे तरीके अपनाए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब तुम मुझे माफ़ कर दो। अब तुम मेरी बीवी बन चुकी हो, अब मैं तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सब कुछ भुलाकर आगे को बढ़ जाएँ। मगर महक कहती है कि वो ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं भूल सकती। शमशेर की वजह से उन्होंने क्या-क्या वक़्त देखा है, कैसी-कैसी बदनामी उनके दरवाज़े पर आई है, वो ये बातें नहीं भुला सकती है। और ये तो वो कभी भी नहीं भूल सकती है कि उसका बाप जो है वो महक की परेशानी की वजह से ही मौत के मुँह में चला गया। वो पल-पल जो है वो शमशेर के साथ इन बातों के लिए लड़ती रहेगी। लेकिन इसी दौरान उनके यहाँ जो है एक बेटे की भी पैदाइश हो जाएगी। दूसरी तरफ साहबज़ादा दिलावर और उनकी जो बेगम हैं, वो इस बात के ऊपर ही पछतावे का शिकार रहेंगे कि उन्होंने अपने हाथ से अपने बेटे को भी खो दिया है। शमशेर की माँ जो है अपने शौहर से कहेंगी कि साहबज़ादा दिलावर, मैं आपको ये समझाती ही रही ये बात कि शमशेर जो है वो उस लड़की से सच्ची मोहब्बत करता है। महक जो है वो उसका 4 दिन का शौक़ नहीं है, उसकी ज़िंदगी है, उसकी मोहब्बत है। वो उसके बगैर नहीं रह सकता। लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। आपने शमशेर की बीवी को जो है वो कबूल नहीं किया, तो आज शमशेर हमें छोड़कर चला गया है। मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। आपने बड़ी बहू की बातों में आकर जो है वो छोटी को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी है, जिसकी वजह से शमशेर को जो है वो ये घर छोड़ना पड़ा है। ये आप ही है इस बात के ज़िम्मेदार जो मुझसे मेरा बेटा जो है वो जुदा हुआ है। उसकी माँ बहुत रो रो कर जो है सदमे से बुरा हाल हो जाएगा।
दूसरी तरफ शमशेर जो है वो हर पल इस बात का ध्यान रखेगा कि कहीं महक को अब उसका बाप दोबारा से कोई तकलीफ़ ना पहुंचा दे। वो महक की बहुत ज़्यादा हिफाजत करेगा। तो महक कहेगी कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में क्या गई हूँ, मुझे हर वक्त यही धड़का लगा रहता है कि अभी तुम्हारा बाप मुझे मरवा ना दे, अभी मुझे कत्ल ना करवा दे। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो। मगर शमशेर उसको कहेगा अब मेरा बाप तुम्हारी तरफ एक उंगली भी नहीं उठाएगा। जो भी कोई तुम्हारी तरफ उंगली उठाने की कोशिश करेगा मैं उसके हाथ काट दूंगा। मैं तुम्हारी मुकम्मल तौर पर हिफाजत करूँगा। तुमने अब इस बात की टेंशन नहीं लेनी है, तुम्हारा अब कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तुम्हारे साथ हूँ।